तो दोस्तों अभी टाइम पर एफआईआर हर जगह हो रहा है, जहां पर आप सभी को एफआईआर की तरफ से 2 फॉर्म दिए जाते हैं जिन पे आपको अपना डिटेल भरना होता है, जिससे आपकी नागरिकता एंड आपका वोट का वैल्यू पता चलता है कि आप अभी के वोटर हैं या काफी टाइम से वोटिंग कर रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर कहीं और से आकर बसे हैं। लेकिन इसके बारे में आपको जिसने भी फॉर्म दिया होगा वो कुछ भी जानकारी शायद नहीं दिया है कि इसमें भरेगा क्या, कहाँ से डिटेल मिलेंगे एंड इसे किस प्रकार से भरकर कहाँ पर जमा करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 2 फॉर्म दिए हैं, तो ये भी कंफ्यूज हो गए कि 2 फॉर्म क्यों दिए गए हैं, क्या दोनों को जमा करना है या फिर कोई और वजह है। तो दोस्तों आपको 2 फॉर्म क्यों दिए गए हैं ये बताने से पहले बता देता हूँ कि इसको भरना कैसे है। एंड आपसे पर्सनली कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास जो भी फॉर्म है खुद जाकर एक आध प्रिंट और भी करा लीजिए, जिससे अगर कुछ भी गलत हो तो आप फिर से नए तरीके से भर सके एंड फॉर्म को एकदम साफ सुथरा रखे। तो दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार का फॉर्म है जहां पर आपका पिछला वोटिंग का डिटेल लिखा गया है एंड साथ ही साथ आपको राइट साइड में एक फोटो भी देखने को मिल जाएगा एंड उसके बगल में फोटो लगाने के लिए जगह भी है, जहां पर दोस्तों आपको अभी का कोई एक रंगीन फोटो लगाना है। देन दोस्तों आपको नजर आता है कि काफी सारे खाली स्थान है। पहले लाइन पर आपको जन्म डेट भरना होगा, वो भी ठीक जहां पर लिखा है उसके बगल पे नहीं, जो लाइन बना है उसके साइड में। कुछ लोग लिखने के बाद में जो स्पेस बचा है वहीं पर भर देते हैं। देन दोस्तों आपको लिखना है आपका आधार कार्ड नंबर, लेकिन वो वैकल्पिक है यानी कि ऑप्शनल है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर आप नहीं भरना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। फिर दोस्तों नजर आता है 3rd लाइन पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ये कंपलसरी है, आपको मोबाइल नंबर लिखना ही है। देन दोस्तों आपके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को अपने फादर का एपिक नंबर लिखना है। जी हाँ, एपिक नंबर अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बताना चाहूंगा कि एपिक नंबर आपके पिताजी के वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो 10 अंकों का नंबर होता है उसे ही एपिक नंबर कहते हैं। उसे ही आप इस फॉर्म पर एपिक नंबर की जगह पर डाल सकते हैं। देन दोस्तों आपको अपने माताजी का नाम लिखना है। देन उसके नीचे उनके एपिक नंबर लिखना है, जो उनके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर वो नंबर आपको मिल जाएगा। देन दोस्तों उसके बाद आपको, अगर आप मैरिड है तो आपके पति या पत्नी का नाम लिखेंगे एंड उनके एपिक नंबर को, और अगर आप सिंगल है तो छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे के 2 डब्बे मिलते हैं, वहाँ पर दोस्तों इनका कहानी कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर आपको देखने को जो मिल रहा है दोनों डब्बा, उन दोनों को ही अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि पहले लेफ्ट साइड में जो डिब्बा है वहां पर आप तभी भर सकते हैं जब आपने 2003 पर वोट किया हो एंड 2003 के वोटिंग लिस्ट पे आपका नाम हो। एंड राइट साइड में जो डब्बा है वहां पर आप तब भरेंगे जब आपका नाम ना हो, बल्कि आपके रिश्तेदार यानी कि आपके माताजी या पिताजी दोनों में से किसी का भी 2003 में वोटिंग लिस्ट में नाम हो तो आप उनका डिटेल यहाँ पर भरेंगे। एंड इन डिटेल को भरने के लिए आप लिस्ट किस प्रकार से निकाल सकते हैं चलिए मैं बताता हूँ। आपको आ जाना है दोस्तों क्रोम पर एंड वहां पर लिखना है वोटर लिस्ट 2003 एंड फर्स्ट ही वेबसाइट में चले जाना है। एंड वहां पर जाकर आपको पता चलता है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा एक खाली स्थान जहां पर आपको स्टेट चुनना है। यहां पर आप टच करके स्टेट चुन सकते हैं। मेरे सामने और भी ऑप्शन खुल के आ गए हैं। राइट साइड में आपको देखने को मिलता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, यानी कि आपको अपना जिला डालना है। यहाँ पर तो जिला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देन आपको लेफ्ट साइड के तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको अपना विधानसभा डालना है। जैसे ही आप अपना विधानसभा डालते हैं देन दोस्तों आपको राइट साइड में जाना है और वहां पर आपको डालना है पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, यानी कि यहाँ पर आप अपना गांव का नाम डाल सकते हैं जहाँ पर आपने वोट दिया था, या फिर आप किसी दूसरे गांव पर जाकर वोट दिए थे तो उस गांव का भी नाम डाल सकते हैं। देन दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में एक ग्रीन कलर पे एक बटन देखने को मिलता है व्यू नाम से। अगर आप जैसे ही इसे टच करते हैं आपके सामने पीडीएफ खुलकर आ जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें 2003 पर जो वोट किए थे उन सभी का लिस्ट है। एंड उन सभी को लिस्ट में से देखकर आप अपना नाम चुन लीजिए एंड उसके पेज पे ही आपको मिल जाएगा आपका क्रम संख्या कितना है, आपका भाग संख्या कितना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है, ये सब आपको उसी लिस्ट में देखने को मिल जाता है। देन इस फॉर्म के राइट साइड के कॉर्नर पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, जहाँ पर लिखा गया है कि मतदाता अगर आप ही हैं इस फॉर्म को भरने वाले और आप ही वोट किए हैं तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। और अगर आप किसी और का फॉर्म भर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर में से किसी का, तो आप उनके फॉर्म पर भी अपना नाम लिख सकते हैं अगर आप उनके पारिवारिक हैं तो।
तो बस दोस्तों इतना ही करना होता है एक फॉर्म पर। आपको शुरू से बता देता हूँ जल्दी जल्दी से कि क्या क्या करना है। आपको राइट साइड में अपने एक पुराने फोटो के बगल में नया फोटो चिपकाना है। फिर अपने पहले खाली स्थान पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। सेकंड पर आधार कार्ड नंबर भरना है, वो वैकल्पिक है, भरना हो तो भरिए नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है, फिर पिताजी का नाम, फिर उन पर एपिक नंबर डालना है, फिर माताजी का नाम, फिर उनका एपिक नंबर। अगर आप शादीशुदा है तो पति पत्नी का नाम डाल सकते हैं और उनका एपिक नंबर। अगर आप सिंगल है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आपने 2003 पर वोट दिए हैं तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि लिस्ट कैसे निकालना है वहां से आप अपना डिटेल निकाल सकते हैं एंड बाकी के डिटेल्स भर सकते हैं और आखिरी मेरे राइट साइड पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों फॉर्म कैसे भरनी है उसकी बात। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको दो फॉर्म क्यों दिए गए हैं एंड दोनों फॉर्म को जमा करना है कि नहीं। तो दोस्तों जिन्होंने भी आपको दो फॉर्म दिए हैं उन दोनों फॉर्म को अच्छे से देखकर अच्छे से भर लेना बिना ज़्यादा गलती किए। एंड दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म को जमा करना है और एक फॉर्म को अपने पास रखना है, क्योंकि अगर आप दोनों फॉर्म को जमा कर देते हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड कट जाता है या फिर इस बार वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो उनके पास बहाना हो जाता है कि आपने शायद फॉर्म जमा ही नहीं की थी। और अगर आप कहें कि मैंने जमा किया है तो वो आपको सबूत मांग सकते हैं और सबूत के रूप में आपके पास शायद कुछ ना हो। इसीलिए एक फॉर्म को अपने पास ही रखिएगा, जिससे अगर सामने वाला आपका वोटर कार्ड काट देता है तो आप उनके पास ये बहाना ना रहे कि तुमने ये फॉर्म जमा ही नहीं की थी। आप सबूत के तौर पर अपने द्वारा रखे गए एक फॉर्म को दिखा सकते हैं कि देखिए एक फॉर्म को मैंने भर कर रखा है और एक फॉर्म मैंने जमा कर दी है। तो दोस्तों बस इसी प्रकार से फॉर्म भरना है एंड इसी प्रकार से एक फॉर्म को रखना है और एक फॉर्म को जमा करना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।